हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और हम सामान्य ज्ञान के जो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे थे, अब तक हमने 500 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो वीडियो है ये 501 से स्टार्ट होगा और हम 100 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। इस वजह को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को इन्वाइट करें इस चैनल पर, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत में सर्वप्रथम वन नीति पूछा जाए। भारत की सर्वप्रथम वन नीति घोषित कब की गई थी? तो ये 1894 में की गई थी, यानी 1894 में ये वन नीति घोषित की गई थी भारत में सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय वन नीति या फिर सर्वप्रथम वन नीति जो कि 1894 में भारत की आज़ादी से पहले की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो ये भारत की आज़ादी या फिर स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में यानी 1952 में शुरू की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन। राजस्थान के सापेक्ष अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान की नई वन नीति कब बनाई गई और कब घोषित की गई। तो राजस्थान की जो नई वन नीति है ये 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों ही क्वेश्चन, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम वन नीति 1894 में और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में, और राजस्थान की जो नई वन नीति है ये 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई। अगला हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की गई? तो भारतीय वन सर्वेक्षण की जो विभाग है इसकी स्थापना देहरादून में की गई। और देहरादून हम सब जानते हैं कि वर्तमान में कौन से राज्य की राजधानी है। इसी के साथ बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? देहरादून में तो की गई, ये स्थान का नाम है, और ये 1981 में इसकी स्थापना की गई भारतीय सर्वेक्षण विभाग की। भारतीय वन जो सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना हमने देखा 1981 में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा जाए जिसकी स्थापना लखनऊ में की गई, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान के जो संस्थान है इसकी स्थापना लखनऊ में। एवं इसी के साथ राजस्थान के सापेक्ष जो क्वेश्चन बनता है वो है राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो वन की जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का 9वां स्थान है। और भारत में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र पाया जाता है वो एमपी में यानी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और नेक्स्ट बात करें राजस्थान के निर्माण के समय वनों का प्रतिशत कितना था? तो राजस्थान जब राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय राजस्थान में वनों का प्रतिशत 13% था। और राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक उदयपुर, बारां एवं करौली में वन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वर्तमान में। उदयपुर, बारां एवं करौली में। भारत में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है राजस्थान में? तो भारत के कुल वन क्षेत्र का पूछा जाए, क्षेत्रफल का, तो ये 10.41% है। और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो हमने देखा कि राज्य में भारत के वन क्षेत्र का पूछा जाए तो 4.25% है, जबकि क्षेत्रफल का पूछा जाए तो 10.41% है। और राज्य जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसी के साथ राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? तो प्रति व्यक्ति पूछा जाए तो 0.5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र राजस्थान में है। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1957 में राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। राजस्व मंडल जो कि अजमेर में स्थित है इसकी स्थापना कब की गई? तो ये 1 अप्रैल 1949 में राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों ही क्वेश्चन। पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में, राजस्व मंडल अजमेर में इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 में। और इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब हुई? तो स्वतंत्र राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना है जो कि 1951 में हुई। और 19वीं पशु गणना में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 19वीं जो पशु गणना है इसमें पशुओं की संख्या 5.77 करोड़ थी। कितनी? 5.77 करोड़। और राजस्थान में 18वीं पशु गणना कब की गई? तो ये 15 अक्टूबर 2007 को की गई थी। 15 अक्टूबर 2007 को की गई। और 19वीं जो पशु गणना है इसमें 5.77 करोड़ राजस्थान में पशुओं की कुल संख्या थी। इसी के साथ 2012 की पशु गणना में सर्वाधिक पशुओं की संख्या वाला अगर जिला पूछा जाए तो वो बाड़मेर है। बाड़मेर में सर्वाधिक पशु
हमें मिलती है जनसंख्या के आधार पर। 2012 की पशु गणना में सर्वाधिक कम पशु वाला जिला पूछा जाए तो वो धौलपुर जिला है। और ये जो 2012 में जो पशु गणना हुई थी ये 19वीं पशु गणना थी। इसी के साथ बात करें तो 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पशु घनत्व कितना है, तो कुल पशु घनत्व पूछा जाए तो 169 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 169 प्रति वर्ग किलोमीटर का दायरा रखता है प्रत्येक पशु अपने क्षेत्र में। 2012 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला पूछा जाए तो राजसमंद एवं दौसा जो है ये पशु गणना में सर्वाधिक घनत्व रखते हैं। इसी के साथ पूछा जाए कि 2012 की जो पशु गणना है इसके अनुसार सबसे कम घनत्व पूछा जाए तो हम सब जानते हैं सबसे कम घनत्व जो आता है ये जैसलमेर में आता है। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है राजस्थान का भारत में। राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी कहाँ स्थापित की गई, और ये कई बार आरएएस तक के एग्जाम में भी पूछा गया है। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है आप उनको खंगोलिए, उनको देखिए, तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा जो कि पद्मा डेयरी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। पद्मा डेयरी जिसकी स्थापना अजमेर में की गई और ये राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी थी। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है, जबकि राजस्थान जो है ये भारत में दूसरा स्थान रखता है। राजस्थान में न्यूनतम दुग्ध उत्पादक वाला जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा जिला है। सबसे कम दूध उत्पादन बांसवाड़ा में होता है। और 2012 में सर्वाधिक गधों वाला राज्य पूछा जाए तो ये राजस्थान है। राज्य की अपेक्षा करें तो राज्य में सर्वाधिक जो गधे हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं, तो अलवर में सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं। और इसी के साथ भारत में सर्वाधिक मुर्गियों वाला जिला पूछा जाए तो राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है सर्वाधिक मुर्गियों वाला राज्य। और इसी के साथ राजस्थान का मुर्गियों में कौन सा स्थान है, तो मुर्गी पालन की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है ये 18वां स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे कम मुर्गी किस जिले में मिलती है, तो ये करौली में सबसे कम मुर्गी पालन होता है, इस वजह से वहाँ पर मुर्गी कम देखने को मिलती है। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक जो मिलती है वो अजमेर में मिलती है, इसीलिए इसे अंडों की टोकरी कहा जाता है। तो अंडों की टोकरी कहा जाता है अजमेर को, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत अंडा उत्पादन में 5वां स्थान रखता है विश्व में। और ये कड़कनाथ योजना जो है ये कौन से ज़िले में संचालित की जा रही है, तो कड़कनाथ जो योजना है ये बांसवाड़ा में संचालित की जा रही है। इसी के साथ भारत में सर्वाधिक गायों वाला राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गायें पाई जाती है, राजस्थान में नहीं अपितु भारत में। राजस्थान गायों की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। और भारत जो है अंडे उत्पादन में भी विश्व में 5वां स्थान रखता है। गोवंश संवर्धन फोरम की स्थापना किस जिले में की गई, तो गोवंश संवर्धन इसकी स्थापना भारत के बस्सी नगर में जयपुर में की गई। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रह सकता है। इसी के साथ बात करें तो भारत में सर्वाधिक भैंसों वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक भैंसें जो पाई जाती है कौन से प्रदेश में पाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर सर्वाधिक भैंसें जो है ये यूपी में पाई जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो ये यूपी कर लेना आप। यूपी में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। और राजस्थान का भैंसों की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में, तो ये दूसरा स्थान है। गायों की दृष्टि से हमने देखा कि ये भी दूसरा स्थान है और भैंसों की दृष्टि से भी दूसरा स्थान है, जबकि बकरी की दृष्टि से बात करें तो ये फर्स्ट स्थान रखता है। ठप्पा रोग किस पशु में पाया जाता है, जो ठप्पा जो रोग है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे बिल्कुल भी ना स्किप करें। तो भैंसों में पाया जाता है ठप्पा रोग। विश्व की प्रथम क्लोन भैंस का क्या नाम दिया गया, तो गरिमा नाम दिया गया। यानी क्लोन से जो भैंस बनाएगी तो ये गरिमा भैंस थी। इसी के साथ बात करें तो विश्व की प्रथम क्लोन जो कटड़ी का नाम क्या रखा गया, तो ये भी महिमा था। भारत में सर्वाधिक भेड़ों का वाला राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ों की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो ये राजस्थान जो है भेड़ों की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है, जबकि बकरी की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। गायों की दृष्टि से दूसरा स्थान और भैंसों की दृष्टि से भी दूसरा स्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो भेड़ें हैं ये बाड़मेर में पाई जाती है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी पूछी जाए तो ये बीकानेर में स्थित है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई, तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना 1965 में की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो कि बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना, ये केंद्र यानी अब सेंटर की बात कर रहा है, तो केंद्रीय जो ऊन
विकास बोर्ड की स्थापना ये 1987 में की गई, जबकि ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना 1965 में की गई। अब बात करें तो विदेशी ऊन का जो आयात निर्यात का जो केंद्र है तो ये कोटा है। कोटा से विदेशी ऊन का आयात एवं निर्यात किया जाता है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रख सकते हैं इसे। तो ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जो जिला है कौन सा है? तो जोधपुर में सर्वाधिक ऊन उत्पादन की जाती है। राजस्थान में सबसे कम ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये झालावाड़ जिला है। भारत में पूछा जाए कि सर्वाधिक बकरियों वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान बकरियों में आता है 1 नंबर पर। राजस्थान में सबसे कम बकरी किस जिले में पाई जाती है? तो वो धौलपुर जिले में। और बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आविका नगर टोंक में है। जबकि भेड़ जो प्रशिक्षण केंद्र है वो जयपुर में है। आविका नगर टोंक में बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, मत्स्य यानी मछली उत्पादन में। राजस्थान का मछली उत्पादन की दृष्टि से 19वां स्थान है। इससे पहले बात करें तो हमने बात की कि वन क्षेत्र की दृष्टि से 9वां स्थान रखता है, जबकि 9वां स्थान रखता है वन क्षेत्र की दृष्टि से। और बात करें तो 18वां स्थान रखता है मुर्गी पालन की दृष्टि से, जबकि मछली पालन की दृष्टि से 19वां स्थान रखता है। राजस्थान का मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है, क्योंकि जिलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर में स्थित है मत्स्य अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो हैदराबाद में की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में सर्वाधिक सूअर किस जिले में है? तो भरतपुर में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं। और राजस्थान में सुकर प्रजनन फोरम कहाँ स्थित किया गया? तो ये अलवर में स्थापित किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक कुत्तों वाला जिला कौन सा है? तो गंगानगर में सर्वाधिक कुत्ते पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे कम कुत्तों वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में जो सबसे कम कुत्ते देखने को मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खरगोश किस जिले में है? तो श्री गंगानगर में। सर्वाधिक कुत्ते भी हैं तो खरगोश भी है। राज्य में सबसे कम खरगोश पूछा जाए तो धौलपुर में, और सबसे कम कुत्ते राजसमंद में है। राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1957 में राजस्थान डेयरी विकास की स्थापना निगम की स्थापना की गई। किस देश का सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो चीन का जो सूती वस्त्र है ये विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। गुरुजी वो मैनचेस्टर को के लिए गया क्वेश्चन, अपन तो बात कर रहे हैं वन लाइनर की। कट चीन न ले आओ तो कट भारत न ले आओ, कट राजस्थान न ले आओ। तो भाई लोगों जो मैनचेस्टर हुआ है नहीं, बट सर्वाधिक कपड़ा उत्पादन हुआ है, यानी सर्वाधिक कपड़ों का उत्पादन अगर पूछा जाए तो चीन में तो संघाई में हुआ है, और भारत में अहमदाबाद में हुआ है, राजस्थान में भीलवाड़ा में हुआ है। तो इस कारण वो मैनचेस्टर कहलावा है। नेक्स्ट बात करें तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये कलकत्ता में की गई। भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल। राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान में पूछा जाए तो पाली में, और भारत की प्रथम पूछी जाए तो कलकत्ता में। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में। कंप्यूटर से डिज़ाइनें ऐड की जाती है कपड़ों में। राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सूती वस्त्रों की मिल स्थापित की गई। और भारत का नहीं अपितु राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा का कहलाता है, और भीलवाड़ा में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर स्थित है। सीमेंट की दृष्टि राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान रखता है राजस्थान सीमेंट की दृष्टि से। जबकि बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मद्रास में स्थापित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीमेंट की दृष्टि से हमने देखा कि मद्रास में सबसे पहला सीमेंट कारखाना, और इससे पहले सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो श्री सीमेंट है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का जो कारखाना है ये लाखेरी बूंदी में खोला गया, और राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना
गोटन नागौर में खोला गया। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख सकते हैं। सफ़ेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर में और सीमेंट का कारखाना पूछा जाए तो लाखेरी बूंदी में खोला गया। राजस्थान का सिलिका उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान रखता है राजस्थान सिलिका उत्पादन की दृष्टि से। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो भीलवाड़ा में सबसे पहले वनस्पति घी का उत्पादन शुरू किया गया। राजस्थान का नमक उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान रखता है राजस्थान नमक उत्पादन की दृष्टि से। और राजस्थान में भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है सांबर में। सांबर झील में भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है। सांबर झील जो राजस्थान की नहीं अपितु भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। झीलों के बारे में हमने वीडियो पढ़ा है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऐड की गई है उसमें। झीलों में नमक उत्पादन राजस्थान में कौन सा स्थान रखता है, तो झीलों से सर्वाधिक राजस्थान में नमक उत्पादन होता है और ये प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स लिमिटेड, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डीडवाना नागौर और डीडवाना झील के बारे में हमने अध्ययन किया था कि डीडवाना का जो नमक है डीडवाना झील का, वो खाने में अयोग्य है और सबसे भद्दी किस्म का नमक डीडवाना में उत्पादन किया जाता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो अजमेर में स्थित है। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रथम जल विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया, तो भारत का पूछा जाए तो जल विद्युत गृह जो कि दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। राजस्थान का जो राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई, तो ये 1 जुलाई 1957 को की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय जल विद्युत जो ऊर्जा निगम है इसकी स्थापना कब की गई, तो 1975 में राष्ट्रीय जो जल विद्युत ऊर्जा निगम है इसकी स्थापना की गई। जबकि राजस्थान की पूछी जाए तो 1 जुलाई 1957 को की गई। राजस्थान विद्युत नियामक उद्योग आयोग का गठन कब किया गया, तो 2 जनवरी 2001 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा शक्ति है इसकी खपत में देश का प्रथम स्थान है, तो अमेरिका में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा ऊर्जा का खपत किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी विकसित कंट्री है, इस वजह से वहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, तो रामगढ़ जैसलमेर में राजस्थान की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना है। भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया, तो ये राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया। पहला हमने देखा था कि दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, जबकि दूसरा पूछा जाए तो राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया। भारत का पवन ऊर्जा में विश्व में कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान रखता है पवन ऊर्जा की दृष्टि से विश्व में भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादित राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु में सर्वाधिक पवन ऊर्जा से पवन चक्कियों के माध्यम से पवन ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा में राजस्थान का स्थान पूछा जाए तो चौथा स्थान रखता है राजस्थान। सौर ऊर्जा की दृष्टि से पूछा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान रखता है प्रथम स्थान भारत के अंदर। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब स्वीकृत की गई, तो अप्रैल 2011 को राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति स्वीकृत की गई। और राजस्थान की नई बायोमास जो नीति है ये कब लागू की गई, तो 26 जनवरी 2010 को राजस्थान की नई बायोमास नीति लागू की गई। राजस्थान का बायोमास जो आधारित गैस संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, तो ये पदमपुर श्रीगंगानगर में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने 100 क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को ज़रूर रिपीट करें। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि मॉम क्लासेस को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने जितने भी सोशल नेटवर्क है व्हाट्सएप फेसबुक उन पर शेयर करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें इस चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैनल हो सकता है आपके भविष्य के लिए। आप अपनी डिमांड के अनुसार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस प्रकार की वीडियो अपलोड किए जाएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।